दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला वीडियो है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह, ये दोनों दिग्गज एक दूसरे के साथ लगभग 5 सालों के बाद दिखाई दिए हैं। मंच के नीचे दिग्विजय सिंह बैठे हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कुर्सी से उठकर आते हैं और दिग्विजय सिंह को जबरदस्ती खींच करके कुर्सी पर ले जाते हैं, कुर्सी पर बैठाने के लिए। और इसके बाद में जो चर्चाएं होने लगती है बाजार में, वो बड़ी दिलचस्प चर्चाएं हैं दोस्तों। दरअसल चर्चा इस बात की होने लगती है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी होने लगी है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से पाला बदलने वाले हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? ये तमाम सारे सवाल अलग अलग लहजे में पूछे जा रहे हैं, और पूछे इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की आदत है कि वो संकेतों में सब कुछ समझा देते हैं। कहीं ये एक बड़ा संकेत तो नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में उलटफेर होने का? कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे चांस बिल्कुल दिखाई नहीं देते दोस्तों। इसलिए भी नहीं दिखाई देते क्योंकि दिग्विजय सिंह की जो छवि है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी वाली छवि है। सोशल मीडिया पर हिंदुत्व का विरोध करने वाला नेता के रूप में उनको जाना जाता है। ये सच है और कड़वा सच है। और दिग्विजय सिंह जिस तरीके की कट्टरपंथी लेकर चलते हैं, कांग्रेसी, जिस तरीके से कट्टर कांग्रेसी वाली विचारधारा दिग्विजय सिंह की है, उस विचारधारा के अनुरूप तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि पाला बदल वाली राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया कर सकते हैं। सिंधिया की ये जो वीडियो है ये खूब वायरल हो रही है, और वायरल होने के साथ साथ राजनीतिक बाजार भी गर्म है। पत्रकार, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस बात की चर्चा में लग गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो किरकिरी आजकल भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, वो वाकई में आए दिन खबरों में, आए दिन अखबारों की सुर्खियों में देखने को मिलती है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके गृह जिले ग्वालियर में गए तो सांसद का नाम, जैसे ही ग्वालियर के सांसद का नाम लिया तो ज़्यादा हुटिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई। उसके बाद में उपचुनाव जब हुए तो रामनिवास रावत के प्रचार में नहीं गए। तब से ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो अलग बयानबाजी कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग तरीके से डिफेंड कर रहे थे कि मुझे बुलाया ही नहीं गया है तो मैं जाऊं क्यों। मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव बोल रहे थे कि नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने बोला था लेकिन शायद उनके पास टाइम नहीं था, और रामनिवास रावत वो उपचुनाव हार गए थे। उसके बाद में कई सारी ऐसी खबरें कि भैया उड्डयन मंत्री थे, उसके बाद में फिर दूसरे मंत्री का दर्जा दे दिया गया, और फिर जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, ये लगातार उठक पटक में लग गए। लगातार ये खबरें आती रही कि सिंधिया कहीं नाराज तो नहीं होंगे, सिंधिया कहीं नाराज तो नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये दिग्गज नेता पहली बार टकराए होंगे किसी मंच पर, इन 5 सालों में कई बार टकराए होंगे, लेकिन ये जो नज़ारा था ये अद्भुत नज़ारा था। हो सकता है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़प्पन भी हो। ये भी हो सकता है दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बस एक फॉर्मेलिटी की हो कि मुझसे सीनियर नेता नीचे मंच पर बैठा हुआ है और मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो हाथ पकड़ करके बाकायदा उन्होंने कुर्सी दी। और ये जो कुर्सी देना है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का संकेत भी माना जा रहा है। संकेत इसलिए दोस्तों क्योंकि एक और आदत सिंधिया की है। जैसा मैंने बोला कि उनकी आदत है कि वो संकेतों में सब कुछ समझाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा संकेत हो। जब कांग्रेस छोड़ी थी सिंधिया ने और भाजपा में शामिल हुए थे तो धीरे धीरे उन्होंने पहले पॉलिटिशियन हटाया, फिर कांग्रेस को हटाया, फिर कांग्रेस को जिंदगी से हटा दिया, और फिर आत्मसम्मान का बहाना देते हुए, आत्मसम्मान पर, मेरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हो गया। ये तमाम सारी चीज़ें जो है, तमाम सारी बातें, तमाम सारे कयास ऐसे भी लगाए गए। ये भी हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तो उनकी नब्ज टटोलने के लिए रहे हो। कई सारी चीज़ें हो सकती है। ये राजनीति है,
राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। और ये बात इतिहास से बिल्कुल पता चलती है। इतिहास में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे गए, ऐसे उदाहरण देखे गए जहाँ पर ये बात साबित भी हुई कि भैया राजनीति में कोई किसी का वाकई में सगा नहीं होता। तो सिंधिया की ये जो तस्वीरें हैं, दिग्विजय सिंह की ये जो तस्वीरें हैं, ये बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, खास करके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजनीति में। हालांकि ये बात एकदम सही है कि ये चांस बहुत कम लगते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया घर वापसी कर सकते हैं। ये चांस बहुत कम है, लेकिन चांस तो है, क्योंकि सिंधिया है तो कुछ भी हो सकता है। सिंधिया पर इस वाले मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। तो और ऐसा नहीं है कि केवल हम ही इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पूरा बाजार कर रहा है। चर्चा पूरे संसार में हो रही है कि दिग्विजय सिंह के साथ ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसको भाजपा भी हल्के में ना ले। कम से कम अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस वीडियो को हल्के में ले लिया तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में दिक्कत पैदा हो सकती है, आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। परेशानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, परेशानी इस बात को लेकर कि काश हम सिंधिया को मना लेते, जैसे परेशानी अभी कमलनाथ को हो रही होगी कि काश हम इतने एटीट्यूड में ना आते तो सिंधिया कांग्रेस को नहीं छोड़ते। तो ये चर्चाएं खूब होती है, राजनेताओं की चर्चा होना ज़रूरी भी है। और इनकी बातों को, क्योंकि इनको लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और ऐसे में इनकी एक एक एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खास करके जब से ये पाला बदल वाली राजनीतियाँ होने लगी है, खास करके तब से एक एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, गौर किया जाना चाहिए। और अभी जो ग्वालियर चंबल की राजनीति चल रही है, उस हिसाब से दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ ठिकाने नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। ये बिल्कुल मैं आपसे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ। और पूरा कुनबा, जब मीडियाकर्मी भी जब बात करते हैं तो कोई ठिकाने वाली जो चीज़ें होती है, जो बड़े बड़े एनालिसिस करते हैं बड़े बड़े पत्रकार, तो उनको मैं देखता हूँ कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकती है, काफ़ी हद तक गड़बड़ हो सकती है। और ये जो वीडियो आया है सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, इस वीडियो ने एक तरीके से यूँ मान लीजिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी थोड़ी सी नींद खराब कर दी होगी, थोड़ी सी नींद उड़ा दी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत में पड़ जाएं। अभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, खास करके अमित शाह स्तर तक के नेता, वो भी विचार विमर्श करने में, वो भी सोचने में थोड़ा सा मजबूर हो जाएंगे कि कहीं दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नब्ज़ टटोलने में लग जाएंगे। और भाजपा की ये खूबी है कि वो कोई सी भी बात हल्के में नहीं लेती है, जैसे कांग्रेस ने हल्के में ले लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस छोटी सी एक्टिविटी को छोटा सा मानकर छोड़ेगी नहीं, इसकी नब्ज़ टटोलेगी, इसके अंदर तक जाएगी। हो सका तो सिंधिया से जवाब तलब भी कर सकती है भाजपा कि आपने मंच पर सबके सामने उनको हाथ पकड़ा तो पकड़ा क्यों, बैठाया तो बैठाया क्यों। ये हो सकता है, बिल्कुल संभव है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।